यह कहानी सादगी और चालाकी के बीच संघर्ष की है। एक समय की बात है। एक साधु महात्मा तपस्या और भिक्षा में जीवन व्यतीत करते थे। वह बहुत ही सरल, ईमानदार और परोपकारी थे। उनका जीवन का उद्देश्य था दूसरों की मदद करना और सच्चाई का मार्ग दिखाना। एक दिन वह एक गांव से गुजर रहे थे। उसी गांव में कुछ ठग रहते थे, जो साधु जैसे भोले लोगों को अपनी चाल में फंसाकर ठगते थे। उन ठगों ने साधु को देखते ही सोचा कि यह अच्छा मौका है। ठगों ने साधु से मीठी बातें करनी शुरू कर दी और उन्हें अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। साधु उनकी बातों में आ गए और उनके साथ चल दिए। ठगों ने एक योजना बनाई थी कि वे साधु के पास से उनकी सभी चीजें चुरा लेंगे और फिर उन्हें जंगल में अकेला छोड़ देंगे। जब रात हुई और सभी ने भोजन किया, तो साधु ने ठगों को ध्यान और सत्संग के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। साधु के वचनों का ठगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि वे गलत राह पर हैं। साधु की बातों ने उनके हृदय को छू लिया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठगों ने साधु से क्षमा मांगी और वादा किया कि वे अब से सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिएंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। उस दिन के बाद ठगों ने अपना बुरा काम छोड़ दिया और एक साधारण और ईमानदार जीवन जीने लगे। साधु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, अपने सच्चे और सरल स्वभाव से लोगों के जीवन को बदलते हुए। साधु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। वे गांव-गांव और जंगल-जंगल घूमते हुए लोगों को सच्चाई, धर्म और ईमानदारी का संदेश देते रहे। जिस गांव में ठग रहते थे, वहां का माहौल भी अब बदलने लगा था। ठग अब सच्चाई की राह पर चल रहे थे और गांव के लोगों की मदद करने लगे। एक दिन साधु एक और गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बड़े परेशान थे क्योंकि वहां कुछ धनवान और लालची लोग गरीबों का शोषण कर रहे थे। साधु ने उनकी परेशानी समझी और गांव वालों को संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया। उन्होंने गांव वालों को यह सिखाया कि एकजुट होकर काम करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लालची लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी साधु के प्रवचनों से प्रेरित होकर नेक मार्ग पर चलने लगे। साधु के बारे में बात दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और साधु अपने ज्ञान और सादगी से हर किसी को सही मार्ग दिखाते। एक दिन साधु उसी गांव में वापस आए जहां उन्होंने ठगों का हृदय परिवर्तन किया था। उन्होंने देखा कि ठग अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती लोग बन गए थे। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए एक छोटा सा आश्रम भी बना दिया था। साधु ने ठगों की इस बदलती हुई जिंदगी को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सच्चे मन और प्रयास से इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। सच्चाई और भलाई का मार्ग कठिन है, लेकिन वही सबसे संतोषजनक है। साधु अपनी यात्रा पर फिर आगे बढ़ गए, अपने पीछे एक ऐसा संदेश छोड़कर जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता रहा। साधु अपनी यात्राओं पर आगे बढ़ते गए और कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते रहे। एक दिन साधु एक बड़े और अमीर राज्य में पहुंचे। वहां के राजा अपनी शक्ति और धन के कारण घमंडी हो गए थे। राजा को अपने साम्राज्य पर गर्व था, लेकिन वह प्रजा की परेशानियों से अनजान थे। साधु ने देखा कि राज्य में गरीब लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन राजा अपने महल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। साधु ने राजा से मिलने का निश्चय किया।
जब वे महल पहुंचे तो उन्हें महल के द्वार पर रोक दिया गया। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूँ। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने साधु को दरबार में बुलाया। राजा ने साधु से पूछा, महात्मा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने बहुत धन और संपत्ति अर्जित की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस संसार से जाएंगे तो यह सब यहीं रह जाएगा? असली राजा वही है जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता है। आपकी प्रजा भूखी और परेशान है और आप इस सत्य से दूर हैं। राजा को साधु की बात सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता? मेरा राज्य सबसे समृद्ध है। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलकर अपनी प्रजा का हाल देखिए। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु के साथ साधारण वेश में अपने राज्य का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा भूखी, परेशान और दुखी थी। किसानों के पास बीज नहीं थे, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही थी और कई लोग बीमारी से ग्रस्त थे। राजा का घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में अपने कर्तव्यों से भटक गया था। अब मैं अपनी प्रजा के लिए न्याय और सुख शांति का मार्ग अपनाऊंगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, धन और शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा के दुख को समझे और उसे दूर करे। इसके बाद राजा ने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने गरीबों के लिए अनाज के भंडार खोले, किसानों को बीज और उपकरण उपलब्ध कराए और राज्य के कोने कोने में अस्पताल और विद्यालय बनवाए। राजा की यह उदारता देखकर प्रजा ने उन्हें दिल से सम्मान देना शुरू कर दिया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। साधु ने अपने कार्य को पूर्ण मानकर वहां से विदा ली और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। सीख, सच्चाई और सादगी से सबसे कठिन हृदय को भी बदला जा सकता है। सच्चा प्रयास और सही मार्गदर्शन किसी भी इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए करते हैं। घमंड और लालच से दूर रहकर सादगी और सेवा का मार्ग अपनाना ही जीवन का सही उद्देश्य है।